नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में ज़बरदस्त तरीक़ा से लगे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। मैं हूँ आपका अपना रोशन सर और आप देख रहे हैं स्टडी ऑनलाइन क्लास का यूट्यूब चैनल मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों कि बिहार बोर्ड मेरे प्यारे बच्चों क्लास 10th मेरे प्यारे बच्चों 2026 के लिए साथियों, संस्कृत का मेरे प्यारे बच्चों, संस्कृत का मेरे साथियों चैप्टर 2 जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभव मेरे प्यारे बच्चों। वन शॉट में साथियों इसका टोटल सब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे मेरे साथियों। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर चैप्टर से साथियों 4 से 5 सब्जेक्टिव प्रश्न दूंगा और इससे बाहर आपके एग्जाम में एक प्रश्न नहीं आएगा। इसका दावा है, गारंटी है, 100% गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों। ऑन कैमरा बोल रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग सिर्फ अपने ग्रुप पे विश्वास जता करके एक बार मौका दीजिए साथियों। सिर्फ इन सारे प्रश्न को तैयार कर लीजिए ना, फिर मेरे प्यारे बच्चों आप तहलका मचा के आएंगे एग्जाम में। 100% मेरे साथियों गारंटी है मेरे साथियों, आप लोग हिला करके गर्दा उड़ा के आएंगे मेरे साथियों एग्जाम में। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास वन शॉट में मेरे साथियों ये सब्जेक्टिव प्रश्न को समाप्त करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे साथियों, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए तो आप तुरंत पहुंच सके मेरे प्यारे बच्चों। ये पाटलिपुत्र का चैप्टर जो है पाटलिपुत्र वैभव उसका सब्जेक्टिव का आज खात्मा करने वाले हैं एक क्लास में साथियों, और 10 मिनट के अंदर मैं साथियों इस क्लास को समाप्त कर दूंगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका दावा है मेरे साथियों। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले मेरे साथियों आप इस वीडियो को साथियों दबा करके शेयर कीजिए सभी लोगों तक ताकि सभी तक पहुंच सके मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते मेरे साथियों, आप लोग लाइक कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे साथियों, आपका एक लाइक मुझे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे साथियों प्रश्न 1 को देखते हैं मेरे साथियों। प्रश्न 1 है मेरे प्यारे साथियों कि पाटलिपुत्र के प्राचीन नामों का उल्लेख करें। 100% साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कहता है कि पाटलिपुत्र के प्राचीन नामों का क्या करें, उल्लेख करें मेरे प्यारे बच्चों। सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों, मैं सेलेक्टेड प्रश्न ही लाया हूँ, आप उतना तैयार कर लीजिए, काम खत्म है मेरे प्यारे बच्चों। आपका उत्तर जानते हैं। पाटलिपुत्र के प्राचीन नामों में पाटलिग्राम, पाटलिपुत्र, पुष्पपुर और कुसुमपुर मिलते हैं मेरे साथियों। इनका उल्लेख है मेरे साथियों। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पाटलिपुत्र के प्राचीन नामों निम्नलिखित है। पाटलिपुत्र के प्राचीन नामों का नाम निम्नलिखित है मेरे साथियों। पाटलिपुत्र के प्राचीन नाम जैसे पाटलिग्राम, पाटलिपुत्र, पुष्पपुर और कुसुमपुर है मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों ये प्रश्न था, आप ऐसा अगर लिखते हैं आपके एग्जाम में तो 2 नंबर का 2 नंबर मिलेगा, नंबर का 2 नंबर मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे साथियों अगला प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न साथियों 2 है मेरे प्यारे बच्चों कि पाटलिपुत्र के प्रमुख दर्शनीय स्थल का उल्लेख करें। 100% मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न आएगा कि पाटलिपुत्र के प्रमुख दर्शनीय स्थलों का उल्लेख करें मेरे प्यारे बच्चों। तो उत्तर जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि पाटलिपुत्र कहाँ है? पटना में। पाटलिपुत्र के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में पटना, यहाँ पे छूट गया, पटन देवी मेरे प्यारे बच्चों, पटन देवी मंदिर, गांधी सेतु, संग्रहालय अर्थात म्यूजियम, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान मतलब क्या साथियों? चिड़ियाघर जिसको हम अंग्रेजी में जू बोलते हैं, मौर्यकालीन अवशेष, महावीर मंदिर तथा सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है, गुरुद्वारा उल्लेखनीय है मेरे प्यारे बच्चों। ये आप अगर ऐसे लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो 1 नंबर नहीं कटेगा मेरे साथियों। आप ऐसे भी लिख सकते हैं जो पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थल का नाम निम्नलिखित है, जैसे पटन देवी सेतु, गांधी सेतु, संग्रहालय, उच्च न्यायालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन अवशेष, महावीर मंदिर तथा सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है साथियों। इसीलिए साथियों ये बड़ा-बड़ा साथियों यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ पे साथियों तीर्थ करने के लिए, घूमने के लिए मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आपका 2 नंबर से मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग बताओ कि साथियों आप लोग एग्जाम में लिख देंगे? हाँ सर बिल्कुल लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग कमेंट बॉक्स में यस कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे साथियों अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न मेरे साथियों 3 है मेरे प्यारे बच्चों, 3 प्रश्न है। साथियों राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या कहा है? राजशेखर ने पटना पटना के संबंध में क्या कहा है? साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर जानेंगे। राजशेखर ने अपने काव्य ग्रंथ काव्य मीमांसा में उल्लेख किया है कि राजशेखर काव्य ग्रंथ काव्य मीमांसा में उल्लेख किया है कि पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र मेरे प्यारे बच्चों कि प्राचीन काल से ही विद्युत परंपरा रही है मेरे साथियों। क्या है? विद्युत परंपरा मतलब क्या साथियों? विद्युत से प्रेरित है और जल से संकट है मेरे साथियों। यहाँ पिंगल, वैडी, पाणिनि, वरुचि, पतंजलि
आदि विद्वानों ने वर्षों तक रहकर प्रसिद्धि प्राप्त की है साथियों। क्या की है? प्रसिद्धि प्राप्त की मेरे प्यारे बच्चों। राजशेखर जो राजशेखर का काव्य मीमांसा है, काव्य ग्रंथ है, उसमें काव्य मीमांसा में उल्लेख किया है कि पाटलिपुत्र के प्राचीन काल से विद्युत परंपरा रही है, जल संकट रही है। पिंगल, वेरडी, पाणिनि, वरोची, पतंजलि आदि विद्वान में वर्षों तक साथियों क्या रहा? प्रसिद्ध रहा है साथियों, प्रसिद्धि प्राप्त की मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो मेरे साथियों उम्मीद है कि आपको साथियों 2 नंबर मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न साथियों 4 है और लास्ट प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है कि इस चैप्टर का पाटलिपुत्र के इतिहास का संक्षिप्त वर्णन करें साथियों। क्या कहता है? पाटलिपुत्र के इतिहास का साथियों, इतिहास मतलब क्या? बीता हुआ संक्षिप्त में वर्णन करना है, छोटा-सा सारांश जिसको बोलते हैं उससे भी छोटा में लिखना है। तो उत्तर जानेंगे मेरे साथियों। पाटलिपुत्र का इतिहास लगभग साथियों 2500 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष? 2500 पुराना है। भगवान बुद्ध के समय पाटलिग्राम था। क्या था? पाटलिग्राम था। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि महानगर बनने का भविष्यवाणी की थी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी, जिसका वर्णन यूनानी राजदूत के मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किया था। किसमें किया था? इंडिका में किया था। अशोक के समय यह और भी प्रसिद्ध हुआ। मध्यकाल में यह पटना नाम से क्या हुआ? प्रसिद्ध हुआ मेरे प्यारे बच्चों। आप ऐसे लिखेंगे नंबर मिलेगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पाटलिपुत्र का इतिहास लगभग 2500 वर्ष पुराना है। भगवान बुद्ध के समय यह पाटलिग्राम था, जिस जिसे इन्होंने भविष्य में एक महानगर बनने की भविष्यवाणी की थी कि आगे चल के जो पटना नगर है वो मेरे प्यारे बच्चों जल और संकट से जल और आग से ग्रसित रहेगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी, जिसकी वर्णन यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक साथी इंडिका में पहुंचा। अशोक के समय यह और भी प्रसिद्ध हुआ। मध्यकाल में यह पटना के नाम से क्या हुआ? प्रसिद्ध हुआ और जाने लगा मेरे प्यारे बच्चों। और संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? पटना में। ये ऑब्जेक्टिव याद रखें। तो मेरे प्यारे बच्चों ये था क्लास 10th का चैप्टर 2 पाटलिपुत्र वैभव का मोस्ट वांटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 4 प्रश्न में साथियों मुझे ऐसा उम्मीद है कि जो प्रश्न आना होगा इसी प्रश्न में से आएंगे, चारों में से। इसके अलावा एक भी प्रश्न नहीं आएगा। इसका 100 आउट ऑफ 100 गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे साथियों, ये वीडियो कैसा लगा साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए मेरे प्यारे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करते हुए मेरे प्यारे बच्चों।